आप सुन रहे हैं भाग 12। महेश लीलाताई को लेकर उन्हें घर छोड़ने चला जाता है। घर से बाहर जाते हुए लीला की नजर कमरे की खिड़की से बाहर देखती हुई गुलाबों पर पड़ती है तो वो और डर जाती है। गुलाबों उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। जब महेश लीला को उनके घर छोड़कर आता है तो आंगन में बैठी पार्वती उसे देखते हुए बोलती है, बेटा, मैंने लीला बहन से बात की है इन सब के बारे में। वो किसी जानकार तांत्रिक को जानती है। बाबा जी तो पता नहीं कब तक आएंगे। इस घर में रोज कुछ न कुछ लगा हुआ है। भगवान रक्षा करना इस घर की। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारा बुरा कैसे हो सकता है। पार्वती बहुत गंभीर हो जाती है। माँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस अपना ख्याल रख। बहुत समय हो गया ना, कबेलू कमजोर होकर अपनी जगह छोड़कर गिर गया होगा। जल्दी ही मैं पुराने कबीलू की जगह नए लगवा दूंगा, पर तू इन सब के बारे में ज्यादा मत सोच। भला कोई माँ अपने घर की चिंता करना कैसे छोड़ सकती है। रात में रमा आंगन में बैठे पार्वती और महेश से आकर बोलती है, खाना तैयार है माताजी, आप कहो तो लगा दूं। मुन्नी, बिट्टू, जाओ हाथ मुंह धो लो। दादी के साथ तुम भी खा लो। आप ही बैठ जाइए, मैं परोस देती हूँ। ला, खाना ही लगा दे, भूख भी लगाई। मुन्नी और बिट्टू, जाओ हाथ धोकर आ जाओ। महेश, तू भी हाथ मुंह धो ले बेटा। रमा पार्वती की बात सुनकर दोनों से बोली। कुछ देर बाद रसोई से अचानक रमा के चीखने की आवाज आती है। सभी घबराकर रसोई में भागते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो नाक पर हाथ रख लेते हैं। रसोई में तेज दुर्गंध आने लगती है। पूरा खाना जैसे सड़ गया हो, खराब हो गया हो। रमा और सभी लोग ये देखकर आश्चर्य से दोहरे होने लगते हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आता। अभी अभी बनाया हुआ ताजा गर्म खाना अचानक से खराब होकर दुर्गंध कैसे छोड़ने लगा। सभी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर गुलाबो भी वहां आ जाती है। उसे वहां देखकर पार्वती बाहर खटिया पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, आज फिर से पूरा बना बनाया गरम खाना खराब हो गया। मेरी तो मति ही काम नहीं कर रही। पूरी जिंदगी इस घर में गुजार डाली पर ऐसा कभी नहीं देखी। अब तो कुछ न कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा इस बारे में, वरना पता नहीं कौन सी बड़ी घटना हो जाए। पार्वती की बात सुनकर महेश भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। आधी रात को फिर रमा को वैसी आवाज आती है जैसे कोई गुर्राते हुए अपने दांतों से कुछ कड़क चीज चबा रहा हो। खिड़की के पास आकर वो बाहर देखने लगती है। आवाज उसी सचिन के कमरे से आ रही थी। वो पीछे मुड़कर महेश को देखती है। महेश गहरी नींद में सोया पड़ा था। रमा सोचती है, इन्हें जगाने का कोई मतलब नहीं, ये मानेंगे नहीं, बस मेरा भ्रम बताकर वापस खराटे लेने लगेंगे। मुझे ही हिम्मत करके इस रहस्य को बूझना होगा, डरकर कुछ होने वाला नहीं। ये सोचकर रमा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आती है। किसी के गुर्राने की आवाज और भयानक हो जाती है। रमा अंदर से बुरी भयभीत थी, पर किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए वो धीरे धीरे सचिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। रात के ठंडे माहौल में भी उसका बदन पूरा पसीने से नहाए लगता है। वो आंख बंद कर प्रभु का नाम लेते हुए धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करती है। अब उसे वो आवाजें और साफ सुनाई देने लगती है। करते हुए गुर्राने की आवाज के साथ कोई बुरी तरह चबा चबा कर कोई कड़क चीज खा रहा था। अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। अब जैसे कोई पांव जमीन पर जम जम के पटकते हुए पायल की छन छन आवाज कर चलकर उसी और दरवाजे की तरफ आ रहा हो। रमा सचेत होकर फौरन वहां से दूर दीवार की आड़ में आकर खड़ी हो जाती है और छुपकर अंदर तक दहली हुई उसी तरफ देखने लगती है। अचानक सचिन के कमरे का दरवाजा खुलता है। अंधेरे में बाल फैलाए एक अजीबोगरीब कदकाठी का भयानक सा दिखने वाला साया गुर्राते हुए दरवाजे की चौखट पर आकर बाहर उल्लू की तरह इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। दीवार की आड़ में छुपकर ये सब देखने वाली रमा की हालत और भी पतली हो जाती है। उसका पूरा शरीर कंपकंपाने लगता है, पांव जमीन से उखड़ने लगते हैं, पर किसी तरह हिम्मत रखते हुए वो छुपकर देखती रहती है। अब वो साया आंगन में इधर उधर देखते हुए आगे की ओर और झुके हुए कंधे अजीब ढंग से उचकाकर हाथों को चौड़ा कर घूमने लगता है, जैसे कोई पहलवान चल रहा हो। छुपकर देख रही रमा की नजर जैसे ही उसके हाथों और पांवों पर पड़ती है तो उसकी घिघी बन जाती है। उंगलियों के नाखून ये बड़े बड़े, पंजे एकदम चौड़े, पांवों में चमकती पायल और अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई उल्लू अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए अंधेरे में दिखता है। रमा उस भयानक दृश्य को बड़े गौर से आंख फाड़ फाड़ कर देखी जा रही थी। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया था। धीरे धीरे वो साया हुंकार भरते हुए तेजी से
अपने कंधे और हाथ उचकाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में खो जाता है। रमा की हिम्मत अब भी नहीं होती कि दीवार की आड़ से बाहर आ जाए। तभी जैसे किसी का हाथ पीछे से उसके कंधे पर आता है। रमा बुरी तरह डर कर चीख पड़ती है। अरे क्या हुआ? इतनी रात में तू यहाँ छिपकर क्या देख रही थी? और इतना डरी हुई क्यों है? देख, तेरा पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ है। क्या हुआ? कुछ बताएगी मुझे भी? पीछे से पार्वती आकर रमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे इस तरह बुरी तरह घबराए हुए देखकर हैरानी से पूछने लगती है। रमा की चीख सुनकर अब तक महेश भी उठकर बाहर उनके पास आ जाता है। रमा बुरी तरह डरी हुई थी। उसकी तो आवाज ही हलक में अटक कर रह गई थी। सर से लेके पांव तक बुरी तरह धूजते हुए वो महेश को देखकर उसे लिपट जाती है, रोने लगती है। महेश और पार्वती इस तरह रमा की हालत देख देख कर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। महेश माँ पार्वती से पूछता है, क्या हुआ माँ? आप लोग इस तरह आधी रात में बाहर क्या कर रहे हैं? और ये रमा इतनी डरी हुई क्यों है? मुझे क्या पता बेटा, मैं तो गुसलखाने जाने के लिए उठी थी। देखा तो ये दीवार के पीछे छिपी हुई बुरी तरह से डरी घबराई हुई खड़ी थी। मेरे हाथ कंधे पर रखने से और डर गई, चीखने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी रात गई ये बाहर क्या देख रही थी छिपकर? पार्वती भी आश्चर्य से महेश की ओर देखते हुए बोली। रमा लाख कोशिशों के बाद भी मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस बाहर दरवाजे की तरफ भयभीत आंखों से इशारा कर रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह डर से कंपन कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो कंपकपाते हुए लड़खड़ाती आवाज में दोनों को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर पार्वती और महेश एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी महेश बाहर के दरवाजे के पास जाकर उसे देखकर बोलता है, लेकिन ये दरवाजा तो बंद है अंदर से, किसी ने नहीं खोला। रमा मुंह फाड़े हुए घबराकर उस दरवाजे को हैरानी से देखने लगती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। पार्वती गुलाबों के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जो कि अंदर से लगा रहता है। कुछ देर बाद अंदर से दरवाजा खुलता है। गुलाबो उबासी लेते हुए बाहर आती है। सबको इस तरह आधी रात में घबराया हुआ बाहर खड़ा देख वो सबसे पूछती है, क्या हुआ? आप सभी इस तरह आधी रात में बाहर क्या कर रहे हैं? गुलाबों के इस तरह पूछने से पहले से ही घबराई हुई रमा उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगती है। तभी महेश बोलता है, गुलाबो तो अंदर सो रही थी और वो बाहर का दरवाजा भी लगा हुआ था। कोई खोलता तो वो बंद कैसे हुआ अंदर से? तुमको कुछ दिनों से क्या हो गया है रमा? बहकी बहकी बातें करने लगी हो। कल रात में मुझे भी जगाया तुमने, पर मुझे तो कोई आवाज आई नहीं। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो दिन भर। फिर वही सब अपने सामने होते देखने लगती हो। माना घर में कुछ दिनों से अजीब घट रहा है, पर तुमने उसे दिलो दिमाग पर ले लिया है। इसीलिए हर वक्त तुमको एक डर लगा रहता है और रात में वही डर तुमको सच होते दिखने लगता है। खुद भी परेशान रहती हो और सबको भी चिंता में डाल देती हो। चलो अंदर आराम से सो जाओ। मैं हूँ तो फिर डर की क्या बात है? माँ आप भी जाइए, सो जाइए, इस बारे में सुबह बात करेंगे। महेश रमा को अंदर ले जाते हुए पार्वती से बोलता है, पर पार्वती रमा की बातों को हल्के में नहीं लेती। रमा द्वारा बताई बातें उसके जहन में घूमने लगती है। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, पर उसका माथा अब ठनक चुका था।